हाय। तो यहाँ पे इंडेक्स ने काफ़ी एक बहुत बढ़िया सी रैली दी है आज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में। तो आज 5 जून को यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ये वन वे ऊपर गया, ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। मार्केट थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी ने कल जैसा कहा था कि वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और हम लोगों का एक 3 से 4 दिनों में यहाँ पे शपथ विधि हम लोग लेने वाले हैं। तो कुछ भी हो, मतलब अल्टीमेटली एनडीए गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है यहाँ पे आने के चांसेस अभी बढ़ गए। तो उस जो कमेंट है वो कमेंट को मार्केट ने पॉजिटिव में लेते हुए यहाँ पे अभी आज की जो रैली दी है ये एक बढ़िया सी दी है। तो यहाँ पे 21,800 के ये जो लेवल्स है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाले लेवल्स है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंट्राडे में 21,000 के लेवल्स को टच करके ये लो यहाँ पे जो बनाया था, यही से बड़ी कैंडल बनते हुए मार्केट ये सीधे सीधे 22,573 के लेवल तक गया। और इसके पहले भी अगर हम लोग देखें 6 मंथली बेसिस पे 21,800 का ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देख लीजिए 1 टाइम, ऑलमोस्ट 2 टाइम, 3 टाइम्स यहाँ पे, इसके बाद में अगेन इसके पहले एज अ रेजिस्टेंस करके चल रहा था, यहाँ पे 1 टाइम में, यहाँ पे 2nd टाइम में, फिर ये एज अ सपोर्ट करके चला। तो 21,800 के लेवल काफ़ी अच्छे हैं। तो इस 21,800 के लेवल के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी सजेस्ट करना चाहूँगा। तो ऑप्शन की स्ट्रेटजी ये बुलिश में रहेंगी, ना कि बेरिश में, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे 3 से 4 दिन तो आपके चले जाएंगे, उसके बाद अगेन मार्केट थोड़ा चेयरफुल मोड में रहेगा कि पोटेंशियल रिस्क तो हो सके तो कम हो गई, अनटिल एनलेस कोई सरप्राइज नहीं आता है तो मार्केट ये 22,000 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड्स में दिख सकता है। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, सेक्टरल रोटेशंस होते जाएंगे। जो आपके अभी तक के सेक्टर्स चल रहे थे वह मोमेंटम वहाँ पे टूट चुका है। कैपिटल इंटेंसिव ये जो सेक्टर्स है उनमें से आप निकल के यहाँ पे डिफेंसिव सेक्टर्स में आपको आना है। तो 3 सेक्टर्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। नंबर 1 है यहाँ पे FMCG, नंबर 2 है यहाँ पे आपको फार्मा, और नंबर 3 है यहाँ पे IT वाले। तो ये 3 सेक्टर पे आपको अभी आगे आने वाले 6 महीने से 1 साल का जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन सेक्टर्स पे आप फोकस कीजिए, इन सेक्टर्स की कंपनीज रिलेटेड एक्सपोजर्स लीजिए, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स जिनका मोमेंटम ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और आगे आने वाली टाइम पीरियड में हो सकता है बढ़ सकती है। तो ये जो निफ्टी की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग जून मंथ की एक्सपायरी लेंगे, 27 जून को एक्सपायरी है। तो 21,800 का पुट ऑप्शन हम लोग 2 लॉट यहाँ पे सेल कर रहे हैं, विच इज़ ट्रेडिंग एट 157 रुपीज़। ओके तो और इसी के साथ 21,800 का तो पुट ऑप्शन हम लोगों ने सेल कर लिया, मतलब बुलिश पोजीशन कर ली। इसे हेज करने के लिए हम लोग 21,600 का पुट ऑप्शन ये बाय करेंगे। अगेन 2 लॉट ही करेंगे जो 108 रुपये में आ रहा है। तो यहाँ पे याद रख लीजिए प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट 2447, मतलब 8% का है। इसे फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है 38,000 के फंड्स की रिक्वायरमेंट है 2 लॉट के लिए, क्योंकि यहाँ पे याद रख लीजिए लॉट साइज यहाँ पे हो चुके हैं छोटे। तो 25,000 के यहाँ पे लॉट साइजेस हो चुके हैं निफ्टी के। ब्रेक इवन जो है ये डाउन साइड में है, मतलब ये नीचे के साइड में है, जो कि ऑलमोस्ट 3.8% नीचे में है करंट प्राइस के लेवल के हिसाब से। निफ्टी के जो लेवल से 22,620, यहाँ से ये ऑलमोस्ट 4% डाउन में इसका ब्रेक इवन है। तो अब मैं आपको सिंपल में बोलूँगा, कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट है, और इनफैक्ट हम लोग 2447 के लिए भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। 8% के लिए ना देखते हुए हम लोग यहाँ पे 4% गेन जब हुए तो ये पोजीशंस को हम लोग यूजुअली क्लोज कर देते हैं। तो आपको 38,000 ब्लॉक करके यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 4% के रिटर्न हम लोगों को आगे आने वाले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में यहाँ पे बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पे मल्टीप्लायर 2 का लिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम लोगों के पास कैपिटल अच्छा है, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है, हेज्ड है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग यूजुअली 2 लाख भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे याद रख लीजिए, कभी भी क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हो ऑप्शंस के अंदर, आप आपकी पोजीशन स्टार्ट करते हो। लेट्स से कि ये यहाँ से मार्केट कहीं नहीं गया और धीरे ये जो आपका पोजीशन है ये मैक्स प्रॉफिट जो है वो तो रहने दीजिए, बाद में ये जो प्राइस है 97.9 ये बढ़ के हो सकता है 150 हो जाए, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे नुकसान देखना चालू करोगे। तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे 2 लॉट और सेल करने होंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 4 लॉट की बात करेंगे हम लोग कि 4 लॉट अगर आ जाते हैं मतलब ऑलमोस्ट 77 या आप अप्रोक्सीमेटली 80,000 का यहाँ पे आपका
इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो आप 80,000 पे अप्रॉक्सीमेटली 2,500 से 3,000 के ट्रेड के लिए यहाँ पे बैठते हो। तो आप एक वो कर सकते हो, या तो फिर आप अगेन ये जैसा 21,800 और 21,600 का है, इसे 400 पॉइंट नीचे गिर के 21,400 का सेल करोगे और 21,200 का यहाँ पे परचेस करोगे। इस तरीके से आप नीचे भी ले सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको टाइम वैल्यू अच्छा खासा लेना है तो आपको धीरे धीरे पोजीशन साइज बढ़ाती रहनी है और फिर धीरे धीरे उससे कम भी कर देना है। तो पोजीशन साइजिंग को थोड़ी सी कम ज़्यादा करते रहिए, स्ट्राइक प्राइजेस थोड़े से वेरिएशन करते रहिए, स्मॉल पोजीशन साइजेस रखते हुए यहाँ पे काम करना है, स्ट्राइक प्राइजेस अलग अलग रखते हुए। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको आपके ऑप्शन का जो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न कम टाइम पीरियड में देता हुआ दिखेगा। तो इस स्ट्रैटेजी में इजी है कि मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट आप 2 से कीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो अगेन 2 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स वाला ये मल्टीप्लायर भी आप रख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा है और आपको इसे धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो, तो अगर आप 10 का लॉट साइज के हिसाब से चलते हो तो मैक्स प्रॉफिट 22,238 है। ये थ्योरेटिकल है, हम लोग इसके लिए काम नहीं करेंगे। आप अप्रॉक्सीमेटली 7,000 का प्रॉफिट हो गया कि आप इस पोजीशन को क्लोज कर दोगे और आपके अप्रॉक्सीमेटली 4% के थोड़े से ज़्यादा रिटर्न आप यहाँ पे ले लोगे अगले आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर।